कोरिया से जो भयानक आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ 60 बच्चों की जांच की गई और इनमें से 23 बच्चे दिल की बीमारी से ग्रस्त मिले। ये कोरिया वो वाला कोरिया नहीं है। ये कोरिया छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग का कोरिया है, जहां बच्चे हृदय रोग की चपेट में हैं। यह आंकड़ा है, हो सकता है आपके परिवार का भी कोई बच्चा दिल की बीमारी से जूझ रहा हो। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत जिला अस्पताल में निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 2 माह से 12 वर्ष तक के 60 बच्चों का इको परीक्षण किया गया, जिनमें 49 नए और 11 पुराने बच्चे शामिल थे। जांच में 23 बच्चों में हृदय रोग के लक्षण पाए गए। इनमें से 18 बच्चों को हार्ट सेंटर रायपुर में निःशुल्क इलाज के लिए रेफर किया गया है। इनका इलाज श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल नया रायपुर में किया जाएगा। वहीं 5 बच्चों में हल्के लक्षण पाए गए हैं, जिनका फॉलोअप लिया जाएगा। दरअसल भारत में बच्चों में दिल की बीमारी होना एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों के हृदय रोग के मामलों में वृद्धि देखी गई है। जाने माने हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव मानते हैं कि यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ये बच्चों में हार्ट की बीमारी को असामान्य बात नहीं है। लगभग 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें एक को हार्ट की कोई विकृति होने की संभावना रहती है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि बच्चों में हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। उनमें अलग तरह की बीमारी होती है, जिसमें बच्चों को हो सकता है हार्ट में कोई सुराख हो, या उनकी कोई वॉल्व बंद हो, या कोई नस बंद हो, और उस तरह से बच्चा हो सकता है कि पैदा होने पे नीला पैदा हो रहा हो, या जब माँ का दूध पीता है उस समय उसको पसीना आता हो, दूध नहीं पी पाता हो। ये सारे बचपन में लक्षण आ जाते हैं, जिनमें जन्मजात हार्ट की बीमारी, जिनको हम लोग अपनी भाषा में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं, वो हो सकता है। जो ज़्यादातर मुख्य कारण जो होते हैं वो या तो अनुवांशिक होते हैं, यानी परिवार में वो हो रहे होते हैं, पारिवारिक रहते हैं कि माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी में किसी को बीमारी हो और वही जो जीन्स हैं वो बच्चे में आ रही हों, उनसे ये विकार आते हैं। या कई बार ये भी देखा गया है कि चूंकि हार्ट बच्चों में पहला, गर्भस्थ शिशु में पहला ऑर्गन होता है, पहला अंग होता है जो विकसित होता है, तो उसमें विकार बड़ी जल्दी आ सकते हैं अगर किसी ऐसी दवा का सेवन किया हुआ हो जिसमें ये इस तरह के जन्मजात विकार होने की संभावना होती है। या माता में विशेषकर अगर किसी प्रकार की विटामिन या फॉलिक एसिड या इवन खून की भी कमी हो, या माता अल्कोहल का सेवन कर रहे हों या किसी प्रकार का अन्य नशा कर रहे हों, उनमें हो सकता है। या कोई विशेष दवा ले रहे हों, जैसे वारफेरिन, खून को पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो भ्रूण को प्रभावित करती हैं, और उससे भ्रूण में, चूँकि हार्ट पहला अंग होता है जो विकसित होता है और काफ़ी लंबे समय तक विकसित होते रहता है, उसमें विकार आने की संभावना बन जाती है। इस समस्या का समाधान बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना हो सकता है। इसके अलावा बच्चों को तनाव से मुक्त रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। बहरहाल बच्चों में हार्ट की बीमारी पर कई देशों में रिसर्च चल रहा है। भारत में NHLBI, नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में जन्मजात हृदय रोग के साथ पैदा होने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या हर वर्ष 20 लाख से अधिक है। इंडियन पीडियाट्रिक में छपे इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी अमेरिका में एक हृदय केंद्र 1,20,000 की आबादी को सेवा प्रदान करता है। वहीं एशिया में एक केंद्र 1,60,000 आबादी को सेवा प्रदान करता है। वहीं ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में बड़ी संख्या और सीमित संसाधनों के कारण CHD से पीड़ित बच्चों का एक बड़ा हिस्सा बिना निदान और उपचार के रह जा रहा है। पिछले 3 दशकों में CHD से पीड़ित बच्चों के प्रबंधन के लिए भारत में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से अपर्याप्त है।
CHD से पीड़ित बच्चों के समग्र दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए बाल रोग विशेषज्ञों और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बातचीत आवश्यक है। स्वास्थ्य नीति निर्माताओं के साथ वकालत बहुत महत्वपूर्ण है ताकि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर CHD से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए जा सकें। हृदय संबंधी देखभाल तक पहुंच में सुधार के संभावित संसाधनों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्थानीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों पर विचार किया जाना चाहिए। स्थानीय रूप से प्रासंगिक शोध इस प्रयास का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। यहाँ आपको बार बार एक शब्द सुनने में आ रहा होगा, CHD या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जन्मजात हृदय रोग से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले हर 100 शिशुओं में से एक को जन्मजात हृदय दोष होता है। हृदय दोष तब होता है जब बच्चे के जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान बच्चे का हृदय विकसित हो रहा होता है। जन्मजात हृदय दोष सबसे आम जन्म दोष है। बच्चे का दिल गर्भधारण के समय से ही विकसित होना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में 8 सप्ताह बाद यह पूरी तरह से विकसित हो जाता है। जन्मजात हृदय दोष बच्चे के विकास के इन पहले 8 हफ्तों के दौरान होता है। जन्मजात हृदय दोष महत्वपूर्ण विकास चरणों के सही समय पर या सही क्रम में न होने का परिणाम है। इसका मतलब यह है कि बच्चा एक ही रक्त वाहिका के साथ पैदा हो सकता है, जहां 2 वाहिकाएं होनी चाहिए, या 2 हृदय कक्षों के बीच एक छेद हो सकता है जिन्हें अलग किया जाना चाहिए। हृदय के अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि क्या हृदय दोष मौजूद है या किस प्रकार का है और रक्त प्रवाह किस हद तक बदल गया है। पेरेंट्स को सतर्क होना तो जब वो फैमिली प्लान कर रहे हैं उसके पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको देखना रहेगा कि माता का जो है वो फॉलिक एसिड का लेवल अच्छा है, उनका विटामिन B12 का लेवल अच्छा है, विटामिन D का लेवल अच्छा है, कोई वो ऐसी दवा का सेवन नहीं कर रहे हैं जो बच्चे में कोई विकार उत्पन्न कर सकते हैं। माता का हेल्दी होना और बच्चों के बीच में इसलिए कहते हैं कि अंतराल रखना, 2 बच्चों के बीच में अंतर रखना कम से कम 3 से 5 वर्ष का ज़रूरी होता है, ताकि माता का शरीर तैयार हो सके अगले बच्चे को पोषण देने के लिए। अगर माता खुद ही कुपोषित होगी तो वो अगला बच्चा जो है वो भी कुपोषित होगा, और चूँकि उनके ऑर्गन को बनने में, अंग को बनने में, विकसित होने में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर वो नहीं होंगी माता में तो बच्चे में डेफिनेटली वो विकास नहीं होगा और वो उनमें विकार होंगे। लक्षण भी हम 2 स्टेज में पकड़ सकते हैं। एक तो जब माता के गर्भ में रहता है शिशु, तब हम इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज रायपुर में तो रूटीन है कि हर प्रेग्नेंट वुमेन को, हर प्रेग्नेंट माता को इस इकोकार्डियोग्राफी, बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी करके देखना रहता है, ताकि हम इसको पहले पकड़ सकें। और एक बार पैदा हो जाता है बच्चे तो फिर कुछ लक्षण रहते हैं जिनको पकड़ सकते हैं। अगर उनका किसी संस्थान में, अस्पताल या चिकित्सालय में हुआ है तो वहाँ डॉक्टर स्टेथोस्कोप से भी पकड़ सकते हैं कि उसका कोई वाल बंद है, उसमें अलग तरह के मरमर आते हैं। और जन सामान्य के लिए यह समझना रहेगा कि 2 तरह के विकार हैं इसमें, जिसमें बच्चा नीला होता है, उसमें तो नीलापन बचपन में ही आ जाएगा। उस नीलेपन से ओंठ नीले हैं या उंगलियां नीली हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को दिक्कत है। या फिर जिनमें सुराख होते हैं उनमें बच्चे को दूध पीते समय पसीना आएगा, माथे पे पसीना आएगा, वो उसको सांस लेने में अड़चन होगी, दूध जो है वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पी पाएगा, बार बार उसको निमोनिया होगा, बार बार उसको सर्दी खांसी होगी। ऐसे अगर लक्षण बच्चे में आ रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि ये हो सकता है किसी हार्ट डिजीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है, हृदय दोष बच्चे को कैसे प्रभावित करेगा? तो आपको बता दें, सौभाग्य से बच्चों के लिए यह अत्यंत दुर्लभ है। हृदय की समस्याओं वाले अधिकांश बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है और इनमें से कई सक्रिय और स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। अगर आपके बच्चे को दिल की समस्या है तो उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक महसूस करना चाहिए। फिर भी कई बच्चे स्वतंत्र हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी खेल खेल सकते हैं और लगभग सभी चीजें कर सकते हैं जो अन्य बच्चे बहुत कम प्रतिबंधों के साथ करते हैं। अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके बच्चे के लिए किस स्तर की शारीरिक गतिविधियां सुरक्षित हैं।
यदि आपके बच्चे का चाइल्ड केयर सेंटर, किंडरगार्टन या स्कूल आपके बच्चे के नियमित गतिविधियों में भाग लेने के बारे में चिंतित है या आपको किसी अन्य स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा विरोधाभासी सलाह दी गई है, तो अपने बच्चे के हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करें और एक नोट्स मांगें कि आपका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। भारत में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बच्चों में हृदय रोग एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के एक जिले में बच्चों में हृदय रोग के 23 मामलों का आना बेहद चिंताजनक है। यदि राज्य के हर जिलों में इस तरह की स्वास्थ्य शिविर लगाकर इस तरह के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा तो आंकड़ों की कहानी कुछ और होगी। इस विषय पर राज्य सरकार को सोचना चाहिए और किस तरह छत्तीसगढ़ में बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके, इसकी योजना बनानी चाहिए।